नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारा शाम को 6 बजे वाली क्लास लगातार चल रही है, इसमें हमारा कृष्ण काव्य चल रहा है और बहुत जल्दी हम कृष्ण काव्य पर विजय हासिल कर लेंगे, जीत जाएंगे। तो थोड़ा लेट चल रही है क्लासें, पर अभी कोशिश है, अभी लगातार चल रही हैं और हो जाएगा। तो कृष्ण काव्य की बात कर रहे थे, तो वो बीएड वगैरह में आपने पढ़ाई होगा, क्योंकि आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी, अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो आप स्कूल व्याख्याता की या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे होंगे और बीएड भी आपने लगभग किया ही होगा। तो बीएड वगैरह में वो बताते हैं किस तरह से कि पढ़ाना होता है। तो जो पहले पढ़ा होता है उसका स्मरण भी पहले करवाना होता है। मतलब विद्यार्थी का जुड़ाव विषय से करने के लिए पहले पढ़े हुए को उसे स्मरण करवाना पड़ता है कि पहले उसने क्या पढ़ा था और फिर कहाँ से कहानी शुरू होती है। तो हम कृष्ण काव्य पढ़ रहे थे और कृष्ण काव्य के अंतर्गत हमने जो क्लास हमारी लगातार यूट्यूब पर उसी तरह से चल रही है, आपको बता दूं, क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से प्रत्येक काल में, चाहे कृष्ण काव्य है आप उसमें देखेंगे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 इस तरह से यूट्यूब पर बड़े ही व्यवस्थित रूप से मैंने डाला हुआ है। आप कृष्ण काव्य की कोई भी क्लास आपके सामने आती है तो उस पर क्लास लिखा होगा, उससे आप पता चल जाएगा कि आपको इसकी कितनी क्लासें हो चुकी है लगभग। तो उसी तरह कृष्ण काव्य की बात कर रहे हैं तो क्लास 1 है जिसकी एक कृष्ण काव्य का उद्भव और विकास के बारे में बताया गया है कृष्ण, और क्लास 2 जो है उसमें पुष्टि जो संप्रदाय है उसके बारे में बताया गया है। क्लास 3 में अष्टछाप के कवि हैं और क्लास 4 में राधा वल्लभ संप्रदाय है, क्लास 5 में हरिदासी संप्रदाय है और क्लास 6 जो है आज हमारी चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय है। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, ये जो संप्रदाय थे भक्ति काल के जितने भी संप्रदाय थे इनके बारे में कोई भी प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हमें नहीं होती है। ये जो भक्ति काल के संप्रदाय थे इनके बारे में पूरी तरह से कोई प्रमाणिक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं होती है। अधिकतर रचनाएं उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि बोली किसी और ने थी और लिखी किसी और ने थी, संपादन किसी और ने किया है। इस तरह से मतलब हम लोगों को जो साहित्य में जो भी चीज़ें भक्ति काल से संबंधित मिलती हैं वो पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है। तो इसमें क्या है कि मतभेद रहता है कि इस संप्रदाय को चैतन्य जी ने प्रारंभ किया था या गौड़ेश्वर जी ने प्रारंभ किया था। इस तरह से अलग अलग जो है कहानियाँ चलती रहती हैं। तो ये प्रत्येक संप्रदाय के 2-2 3-3 नाम है। जैसे हरिदासी संप्रदाय में हम पढ़ कर गए थे और उससे पहले राधा वल्लभ संप्रदाय में भी हमने पढ़ा, पुष्टि मार्गी संप्रदाय में भी हमने पढ़ा। तो इस तरह से आज हम जो है चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय पढ़ने वाले हैं। और ये हमारी पुस्तक है, आपको बता दूं इसी चैनल पर लगातार जो है अभी तो एक बार बड़ी क्लासें आ रही है लेकिन साथ साथ में प्रश्नोत्तर भी चल रहे हैं, तो वो सभी प्रश्नोत्तर इसी से है। ठीक है, ये पुस्तक जो है अपनी है और कहीं से भी आप खरीद सकते हो। गूगल पर सर्च मारोगे तो कहाँ कहाँ ये मिलती है, कैसे कैसे मिलती है, कितने कितने की मिलती है, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक आपकी कोशिश हो, आपके पास में कोई बुक शॉप हो तो वहाँ जाकर ज़रूर खरीदें, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ बेचने का नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से किताब है तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिंदी व्याख्याता वालों के लिए ये एक प्रकार का सार संग्रह है। शुरुआत में ही आपको 2 प्रकार की किताबें मिलती है, या तो व्याख्यात्मक मिलती है या वस्तुनिष्ठ मिलती है। ये एक प्रकार का सार संग्रह है। इसमें प्रारंभ में सारांश दिया गया है और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। तो इसमें दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का और व्याख्यात्मक जो आप पुस्तक पढ़ रहे हो उन दोनों का। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले जाएं बुक स्टोर पर, ऑनलाइन लेने की बजाय, ठीक है ना, बुक स्टोर पर। वैसे प्रश्नोत्तर इसमें वही है जो मैं करवा रहा हूँ वीडियो में, आप वीडियो देखें, उनमें प्रश्नोत्तर देखेंगे, आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न ठीक है, जो व्याख्या या सारांश करवा रहा हूँ वो भी ठीक है, तो आप सीधे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लेकिन वैसे इसे शॉप पर जाएं, वहाँ चेक करें, आपके पसंद में या आपके सूटेबल आपके सेट बैठता है तो ही आप खरीदें, ऐसे ही पैसा वेस्ट न करें। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, बात करते हैं हम चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय की। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक, अब प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको याद रह जाएगा। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है, याद रह जाएगा। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। दार्शनिक सिद्धांत जो है वो क्या कहलाता है? अचिंत्य भेदाभेद। ये याद रखने वाली चीज है। क्या है? क्या याद रखने वाली चीज है? क्या है ये? चैतन्य या
गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। अब हम बात करते हैं इसके प्रवर्तक की। तो प्रवर्तक कौन है अच्छे से जानते हैं हम, कोई समस्या नहीं है। चैतन्य महाप्रभु। अब इसके सिद्धांत की बात करें, पूरा लिख देते हैं, कई बार क्या दिमाग में नहीं आता बच्चों के। दार्शनिक सिद्धांत कह सकते हैं। तो दार्शनिक सिद्धांत क्या समस्या है, दार्शनिक सिद्धांत की हम बात करते हैं तो कौन सा है, अचिंत्य भेदा भेद। दार्शनिक क्या है, अचिंत्य भेदा भेद। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार, किसके अनुसार, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ नामक ग्रंथ में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि भगवान में स्वरूपा आदि शक्तियों के अभिन्न होने के कारण विचार करना शक्य होने से, ये पूरा वो थोड़ा सा मैंने दार्शनिक रूप से देखा था, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से देखते हैं, हाँ, इस सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा, ठीक है ना, बलदेव विद्याभूषण ने की गोविंद भाष्य में। किसमें की थी, गोविंद भाष्य में। प्रतिष्ठा बलदेव विद्याभूषण, प्रतिष्ठा मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, सभी को इस तरीके से करना है। पहले जो कर चुके हैं उनको भी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किस तरह से आप एक ही मतलब 4-5 पेजों के अंदर पूरा कृष्ण काव्य, जो वैसे पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा कृष्ण काव्य है, क्योंकि इसकी एक एक संप्रदाय की क्लास 1.5 घंटे की है और लंबी है। लेकिन आप चाहें तो इसको 4-5 पेज पर ही या 2-3 पेज पर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय में सीधा सीधा प्रवर्तक, दार्शनिक सिद्धांत, प्रतिष्ठा। अब प्रतिष्ठा से आपको याद रह जाएगा, आपने पढ़ा है तो, ठीक है ना। प्रतिष्ठा, इसको प्रतिष्ठा किसने दिलवाई थी, बलदेव विद्याभूषण ने। किसने, बलदेव। यहां अपने नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बलदेव विद्याभूषण ने, कौन सी रचना थी इनकी, गोविंद भाष्य। कौन सी रचना इनकी, गोविंद भाष्य जो है इनकी रचना है। गोविंद भाष्य इनकी रचना थी। आगे चलते हैं। इस संप्रदाय में मुक्ति का मुख्य साधन भक्ति है। मुक्ति का मुख्य साधन भक्ति है, जिसके 5 भेद हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। ये 5 भेद हैं। इस संप्रदाय में मुक्ति का मुख्य साधन भक्ति है। मुक्ति का मुख्य साधन क्या है, मुक्ति का मुख्य साधन इसमें क्या है, भक्ति है। मुक्ति का मुख्य साधन, मुक्ति का मुख्य साधन क्या है, मुक्ति का मुख्य साधन भक्ति। मुक्ति का मुख्य साधन क्या है, भक्ति है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार यह संप्रदाय माध्य संप्रदाय की ही एक शाखा है। माधव संप्रदाय कह सकते हैं हम, माधव संप्रदाय की ही एक शाखा है, जिससे इसे माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय की संज्ञा दी गई है। इसे क्या कहा गया है, माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय की संज्ञा दी जाती है। किंतु इसके सिद्धांतों में माधव संप्रदाय से कुछ अंतर आ गया है। किंतु इसके सिद्धांतों में माधव संप्रदाय से कुछ अंतर
आ गया है। चैतन्य मत भी माधव संप्रदाय की भांति द्वैतवादी है। चैतन्य संप्रदाय भी चैतन्य भी द्वैतवादी है। प्रभु दयाल मित्तल द्वारा रचित चैतन्य मत और ब्रज साहित्य के आधार पर माधव संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय में भेद है। प्रभु दयाल मित्तल द्वारा रचित चैतन्य मत और ब्रज साहित्य, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी लिख लेते हैं। प्रभु दयाल मित्तल प्रभु दयाल मित्तल की रचना क्या है? चैतन्य मत और ब्रज साहित्य। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य। ब्रज साहित्य के आधार पर माधव संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय में भेद है। क्या है वो भेद? माधव संप्रदाय विष्णु का स्थान सर्वोच्च है। माधव संप्रदाय में क्या है? विष्णु का स्थान सर्वोच्च है। समझ में आ रही ना बात? क्या कहा है कि माधव संप्रदाय से जोड़ा गया है। चैतन्य संप्रदाय जो है इसका संबंध जो है वो माधव संप्रदाय से जोड़ा गया है, लेकिन प्रभु दयाल मित्तल जो है वो मानते हैं कि इन दोनों में भेद है। वो भेद क्या है हम देख लेते हैं। माधव संप्रदाय में विष्णु का स्थान सर्वोच्च है और चैतन्य संप्रदाय में कृष्ण का स्थान सर्वोच्च है। माधव संप्रदाय में सभी अवतार पूर्व अवतार है। सभी अवतार पूर्व अवतार है और इसमें कृष्ण ही पूर्ण अवतार है। सकर्मा भक्ति श्रेयकर है और इसमें क्या है? शुद्ध भक्ति श्रेयकर है। दास्य भक्ति श्रेष्ठ है, इसमें शांत सख्य वात्सल्य आदि भक्ति श्रेष्ठ कर है। उच्च वर्ग के भक्ति ही मोक्ष के अधिकारी है। ब्रज गोपिकाएं श्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ महाभारत है। सभी वर्गों के लोग मोक्ष के अधिकारी हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ महाभारत है, इसमें भागवत है। ठीक है ना? समझ में आया? एक तो अंतर याद करना है और दूसरी इसकी विशेषताएं याद करनी है। एक तो ये अंतर भी हो गया, एक इसकी विशेषता होगी। अंतर तो ये हो गया कि माधव संप्रदाय में विष्णु का स्थान सर्वोच्च है, लेकिन चैतन्य संप्रदाय में कृष्ण का स्थान सर्वोच्च है। अर्थात चैतन्य संप्रदाय वाले कृष्ण को ही सर्वोच्च मानते हैं। कृष्ण संप्रदाय वाले चैतन्य को ही सर्वोच्च मानते हैं, कृष्ण को ही सर्वोच्च मानते हैं। इसके अंदर सभी अवतार पूर्व अवतार है, लेकिन इसमें कृष्ण ही पूर्ण अवतार है, अन्य सभी अंशावतार है। कि कृष्ण जो है वो ही पूर्ण अवतार है, मुख्य जो है वो कृष्ण है, बाकी उसके अवतार है। यहां तक कि नारायण भी जो है वो भी उसके ही अवतार है, श्री कृष्ण का ही अवतार है। दास्य भक्ति श्रेष्ठ है, इसमें क्या दे रखा है? सकर्मा भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें दे रखा है कि शुद्ध भक्ति श्रेष्ठ है। इसमें दास्य भक्ति श्रेष्ठ है, इसमें दे रखा है शांत सख्य वात्सल्य भक्ति श्रेष्ठ है। देवतागण श्रेष्ठ है। जो माधव संप्रदाय है ये कहता है कि देवतागण श्रेष्ठ है, लेकिन चैतन्य वाले कहते हैं कि ब्रज गोपिकाएं श्रेष्ठ हैं। और माधव संप्रदाय में उच्च वर्ग के लोग ही मोक्ष के अधिकारी हैं, चैतन्य संप्रदाय में सभी वर्गों के लोग मोक्ष के अधिकारी हैं। माधव संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ महाभारत है और इसका भागवत है, याद रख लेना। ये विशेषताएं भी है, अलग से याद कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु, इसके जो प्रमुख भक्त थे या जो कवि थे वो इस प्रकार है। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इनका जन्म जो है वो 1486 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर। 1486 ईस्वी में बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर। मृत्यु 1533 ईस्वी। गुरु केशव भारती, गुरु इसके हैं केशव भारती। उपनाम विश्वंबर बचपन का नाम था। इनके जो उपनाम है चैतन्य महाप्रभु के उपनाम है, याद रख लेना। जैसे निम्बारकाचार्य को कृष्ण का सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बारकाचार्य, निम्बार्क अर्क चक्र, ठीक है ना? निम्बारकाचार्य चक्र, निम्बारकाचार्य चक्र। तो विष्णु के
चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बारकाचार्य को विष्णु के चक्र का अवतार माना जाता है। उसी तरह से हित हरिवंश को श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। हित हरिवंश को श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। और हरिराम व्यास को विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। और जो ये चैतन्य महाप्रभु है, अच्छा ये इस तरह से नाम है, चैतन्य महाप्रभु के भी ये नाम है, कौन से हैं? विश्वंबर, बचपन का नाम है विश्वंबर। इनका क्या था? बचपन का नाम था। गौर या गौरांग अत्यधिक सुंदर होने से इनका नाम पड़ गया था। निमाई इनका घर का नाम था। बचपन का नाम विश्वंबर था और घर का नाम निमाई था, ठीक है ना। विश्वंबर बचपन का नाम था। कृष्ण चैतन्य के गुरु केशव भारती ने रखा था कृष्ण चैतन्य। इनका एक नाम कृष्ण चैतन्य भी था, ये नाम उनके गुरु केशव भारती ने रखा था। 1510 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में दीक्षा ग्रहण की। चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। चैतन्य अथवा गौड़ीय संप्रदाय की, ये देख लेना, अब मैं बोल ही रहा हूं आपके समझ में आ जाएगा। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की, कोई समस्या नहीं है। इनका दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद है। चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेदा भेद। चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेदा भेद। दार्शनिक सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेदा भेद है। 2 नंबर पर आते हैं माधव दास। 2 नंबर पर आते हैं माधव दास। ये हस्तलिखित नोट्स भी है, लेकिन ये बड़े हैं। अगर इनकी भी पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर देना। ये सारे हस्तलिखित बने हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन इनकी पीडीएफ बड़ी हो जाएगी, आप निकाल तो नहीं पाओगे, पढ़ सकते हो, क्योंकि निकालोगे तो महंगी पड़ जाएगी, इसलिए किताबें आती हैं ताकि महंगी ना पड़े। माधव दास जगन्नाथ। माधव दास जगन्नाथ 2 नंबर पर। जन्म 1483 ईस्वी। ये प्राय जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, जिससे इन्हें जगन्नाथी कहा जाता है। अब माधव दास जगन्नाथ, माधव दास जगन्नाथ या जगन्नाथ ही हो सकता है, ये कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। माधव दास ये प्राय जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, जिससे इन्हें जगन्नाथी कहा जाता है। श्री प्रभु दयाल मित्तल ने इनका जन्म 1483 ईस्वी के लगभग माना है। ये प्रभु दयाल मित्तल वही है जिनको हम पीछे पढ़कर गए हैं। ये प्रभु दयाल मित्तल वही है जिनको हम पीछे पढ़कर गए हैं। प्रमुख रचनाएं नारायण लीला, जगन्नाथ महात्म्य, ग्वालिन झगड़ो, मंदालसा आख्यान, 4 नंबर मंदालसा आख्यान, प्रतीत परीक्षा, बाल लीला, ध्यान लीला, रघुनाथ लीला। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते समय अनेक प्रसंगों को मौलिक एवं प्रभावोत्पादक रूप में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए ग्वालिन झगड़ो में एक गोपिका को पलम दृष्टि है। ग्वालिन झगड़ो किसकी रचना है? माधव दास जगन्नाथी की रचना है। एक रीडिंग मार ले, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नारायण लीला, जगन्नाथ महात्म्य, ग्वालिन झगड़ो, मंदालसा आख्यान, प्रतीत परीक्षा, बाल लीला, ध्यान लीला और रघुनाथ लीला। ग्वालिन झगड़ो में एक पद है, अहो जसोदा हमन ग्राम, अहो जसोदा हमन ग्राम को बसीबो ही छाड़्यो, नीकरण हमें न देत जिते तित होती आड़ो। अहो जसोदा हमन ग्राम को बासीबो ही छाड़्यो। कोशिश कर लेना, पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। राम राय 3 नंबर पर आते हैं। चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय के तीसरे कवि। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय के तीसरे कवि पहले कौन है? चैतन्य महाप्रभु, जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरे कौन है? माधव दास जगन्नाथी। दूसरे कौन है? माधव दास जगन्नाथी। और तीसरे कौन से हैं? राम राय। 3 नंबर पर हमारे पास कौन आते हैं? राम राय, जिनका जन्म 1483 ईस्वी लाहौर में हुआ था। माधव दास का जन्म भी 1483 ईस्वी में हुआ था, इनका जन्म भी 1483 ईस्वी है। पिता का नाम गौर गोपाल था, गुरु नित्यानंद थे इनके। गुरु का क्या नाम था? नित्यानंद। भक्तमाल, भक्तमाल नाबादासकृत भक्तमाल और 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ कृत नाबादासकृत भक्तमाल और गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णव की वीरता के अनुसार ये विठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है। श्री रसिकाचार्य चरितावली में, श्री रसिकाचार्य चरितावली में
इनका जन्म 1483 ईस्वी माना गया है। प्रमुख रचना इनकी आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा है। किसकी रचना है आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा? राम राय की। किसकी रचनाएं हैं? राम राय की गीत गोविंद और आदिवाणी भाषा। गीत गोविंद और आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा। उपरोक्त दोनों रचनाओं की भाषा ब्रज है। राम राय कौन है? राम राय। आदिवाणी जो है राधा माधव विषयक 101 पदों का संकलन है। आदिवाणी जो रचना है वो राधा माधव विषयक 101 पदों का संकलन है, जिसमें राधा कृष्ण की श्रृंगारी लीलाओं का वर्णन विस्तार से हुआ है। श्रृंगारी लीलाओं का वर्णन विस्तार से हुआ है। आजू किशोरी लेते हिलोर नेक समात ने ये रसिकनी मिली जून वल, ये है। ठीक है, देख लेना आप। अपनी रचना आदिवाणी से ये विशुद्ध गौड़ीय ज्ञात होते हैं। अपनी रचना आदिवाणी से ये विशुद्ध गौड़ीय ज्ञात होते हैं, अर्थात गौड़ीय संप्रदाय के ज्ञात होते हैं विशुद्ध रूप से आदिवाणी रचना के माध्यम से। इनकी रचना गीत गोविंद भाषा संस्कृत के गीत गोविंद से अनुदित है। कोई समस्या नहीं, याद रह जाएगा। इनकी जो दूसरी रचना, पहली समस्या यह है कि इनकी रचना याद रहनी चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं पहले उपाय बता चुका हूं वही करना पड़ेगा कि आसानी से आप 1 या 2 पेज पर सभी संप्रदाय लिख सकते हैं, फिर उसके प्रवर्तक लिख सकते हैं, और उसके सभी भक्त कवि लिख सकते हैं, और उसके आगे उनकी सभी रचनाएं लिख सकते हैं। हालांकि मैं भी सारांश करवा दूंगा। ये पूरा का पूरा जो कृष्ण संप्रदाय है, इसको पूरे को मैं 4 या 5 पेज पर आपके सामने सारांश करवाऊंगा अंत के अंदर, पूरे कृष्ण संप्रदाय का। आप देख सकते हैं। राधे राधे बोलत विपलत सुन जीवन धन प्यारी, विरह बान बरसत ऊपर सो विकल विलाप बिहारी। इनकी रचना गीत गोविंद भाषा संस्कृत के गीत गोविंद से अनुदित है। जो अनुवाद की दृष्टि से सफल रचना है। राधे राधे बोलत विपलत, राधे राधे बोलत, राधे राधे बोलत। कौन बोलत है? राधे राधे। राधे राधे बोलत, कौन बोलत है? राधे राधे राम राय। अच्छा, राम राय, राम भी राधे राधे बोलते हैं, वाजिब। फिर आते हैं सूरदास मदन मोहन। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है, याद रखने वाले हैं। सूरदास मदन मोहन याद रखने वाले हैं। इनका एक प्रसंग भी है कि 13 लाख संडीले उपजे सब साधु न मिली गटके, मदन मोहन वृंदावन को सटके। ऐसा कुछ है, प्रसंग है कि एक बार इन्होंने ये मतलब वित्त वगैरह के कर्मचारी थे, ठीक है, अकबर के समय में। तो इन्होंने क्या है कि 13 लाख संडीले एकत्रित किए थे और साधुओं में उन्हें बांट दिया था। और जब इस बात का पता चला तो टोडरमल उस समय अधिकारी थे, उन्होंने इनको पकड़ लिया और इनको सज़ा दी। लेकिन जब अकबर को पता चला तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने इनको माफ़ कर दिया था। किसको? सूरदास मदन मोहन को। इनका नाम सूरदास था, लेकिन इन्होंने अपना नाम मदन मोहन रख लिया था। श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करते थे कि इन्होंने अपना नाम मदन मोहन रख लिया था। गुरु इनके सनातन गोस्वामी थे। जन्म इनका 1513 ईस्वी में हुआ था। वास्तविक नाम इनका सूरदास था। प्रमुख रचना इनकी सुहृदय बानी है। प्रमुख रचना जो है इनकी सुहृदय बानी है, याद रख लेना। अपने बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रख लेना इस कवि को, सूरदास मदन मोहन। अपने आराध्य के नामाधार पर मदन मोहन कर लिया। इनका नाम तो क्या था? सूरदास, लेकिन अपने आराध्य से प्रेम के कारण इन्होंने अपना नाम मदन मोहन रख लिया था। ये अकबर के अमीन थे और संडीले में नियुक्त थे। अकबर के अमीन थे और संडीले खजाना में नियुक्त थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार खजाने में 13 लाख मुद्राएं आई। 13 लाख मुद्राएं आई, जिन्हें निकालकर सभी को साधुओं की सेवा में खर्च कर दिया और स्वयं चुपचाप खजाना छोड़कर वृंदावन चले गए। खजाने के विवरण में इन मुद्राओं को साधुओं में बांटी जाने वाली इस घटना को इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि 13 लाख संडीले उपजे सब साधु न मिली गटके। 13 लाख संडीले उपजे सब साधु न मिली गटके।
सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। काफी महत्वपूर्ण है ये। टोडरमल ने इन्हें पकड़कर जेल में डलवा दिया, परंतु बादशाह अकबर इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए तथा इन्हें जेल से मुक्त करा दिया, इसलिए शायद बादशाह अकबर महान कहा गया है। बाबा कृष्णदास ने याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुहृदय वाणी किसकी रचना है? सुहृदय वाणी सूरदास मदन मोहन की। सुहृदय वाणी किसकी रचना है? सूरदास मदन मोहन की। तो बाबा कृष्णदास ने सुहृदय वाणी में इनके 150 पदों का संग्रह किया है। 105 सॉरी। नाबाजी और नागरीदास जी के अनुसार सूरदास मदन मोहन केवल श्रृंगार रस की पहचान पद रचना करते थे। नाबाजी और नागरीदास इन दोनों के अनुसार, नाबादास जी और नागरीदास जी, नाबादास जी और नागरीदास जी के अनुसार सूरदास मदन मोहन केवल श्रृंगार रस की पद रचना करते थे। इनके काव्य का कला विधान भी उत्कृष्ट कोटि का था। इनके काव्य का कला विधान भी उत्कृष्ट कोटि का है। भाषा सरल और श्रुति सुखद है। वास्तव में भाव और अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों में इनकी रचनाएं उत्तम है। ब्रज की खोर सांकरी जब जब भेंट अचानक होवे हो सकुचित और उल्ट्योचारी। ब्रज की खोर सांकरी, ब्रज की खोर सांकरी, ब्रज की खोर सांकरी, सांकरी और संडीले, सांकरी और संडीले, सांकरी और संडीले, सांकरी और संडीले किसके हैं? सूरदास मदन मोहन, सूरदास मदन मोहन। सांकरी और संडीले सूरदास मदन मोहन। याद रख लेना कि 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिली गटके। 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिली गटके। सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। ठीक है ना। ऐसा गुरु नानक जी के बारे में भी ऐसी कथाएं चलती रहती हैं, प्रसंग बहुत सारे हैं। साधु महात्मा चलाते रहते हैं, साहित्यकार उनके पास जाकर बैठ जाते हैं, अगर कोई पसंद आता है तो वो डाल देते हैं किताबों में। और साहित्य में भी ये बढ़ता जा रहा है। एक ज़माना था जब हिंदी व्याख्याता की तैयारी करने के लिए एक छोटी सी गाइड आया करती थी, कोई 200-300 पेज की, बस उसी से पढ़ पुढ़ा कर व्याख्याता वगैरह और बन जाया करते थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर चले जाते थे। और आज स्थिति ये है कि 15-15, 20-20 किताबें पढ़ने के बावजूद भी रह जाते हैं। कारण यही है कि जो नए नए लेखक आ रहे हैं लगातार, तो वो क्या करते हैं, कुछ न कुछ किताबें पढ़ते रहते हैं, पुरानी स्पेशल किताबें पढ़ते रहते हैं, और उनसे वो जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, और साहित्य जो बड़ा होता जा रहा है। तैयारी करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती जा रही हैं। अब आरपीसी वालों को प्रश्न कौन देते हैं? आरपीसी वालों को हमारे जैसे लोग ही जो पढ़ा रहे हैं वो ही प्रश्न देते हैं, और वहीं से वो कोई नए प्रश्न तो बनाते नहीं है। हमारे जैसे लोग क्या करते हैं कि तैयार करते हैं प्रश्न भी, और अलग से प्रश्न तैयार किए जाए, कठिन प्रश्न तैयार किए जाए, बड़े प्रश्न। आजकल जैसे बड़े बड़े प्रश्नों का चलन है कि बड़ी बड़ी व्याख्याएं एक एक लाइन के अंदर पढ़ने में पूरा इस प्रकार के अगर सभी प्रश्न आने लग जाएं, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हिंदी का पेपर भी पढ़ा नहीं जाएगा पूरा, उत्तर तो क्या किए जाएंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े प्रश्न देने का चलन हुआ। बच्चे ऐसे जो पढ़ रहे होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि इतना बड़ा प्रश्न आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो पहले ऐसा एक आध आता था, आजकल लगभग 30-40% बड़े बड़े प्रश्न आने लगे, और आने वाला समय में हो सकता है 100% ही आने लग जाए। तो ये लगातार चल रहा है, धीरे धीरे ढूंढते रहते हैं कोई न कोई कहानियाँ। तो ऐसी कहानी गुरु नानक जी के बारे में भी है कि उन्होंने भी अपने पिता से कोई दुकान आदि करने के लिए धन लिया, और दुकान कर बैठे, और बाद में ऐसा कहते हैं कि वो दुकान में जो भी सामान था वो सभी गरीबों को उन्होंने बांट दिया था। तो इस प्रकार अपने सूरदास मदन मोहन भी गुरु नानक जी की तरह गरीबों में, साधुओं में इन्होंने धन जो है वो बांट दिया था। गदाधर भट्ट 5 नंबर पर हमारे पास आते हैं। गदाधर भट्ट कौन कौन से लोग थे? चैतन्य संप्रदाय में हम किस किस को पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा प्रमुख भक्त। कौन कौन से थे प्रमुख भक्त? चैतन्य महाप्रभु, 2 नंबर पर माधवदास जगन्नाथी, और कौन कौन से थे?
ठीक। राम राय, सूरदास मदन मोहन, गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट। देखते हैं गदाधर भट्ट को। जन्म इनका 1513 ईस्वी 1523 ईस्वी के मध्य, रचना काल 1540 से 1565 ईस्वी के मध्य। गुरु इनके जीव गोस्वामी थे। प्रमुख रचना इनकी बानी और ध्यानमाला। प्रमुख रचना इनकी क्या है? बानी और ध्यानमाला। भाषा इनकी संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी प्रवाहपूर्ण है। गदाधर भट्ट प्रमुख रूप से राधा कृष्ण की किशोर लीलाओं के गायक है। गदाधर भट्ट प्रमुख रूप से राधा कृष्ण की किशोर लीलाओं के गायक है। ठीक है ना? राधा कृष्ण की किशोर लीलाओं के गायक कौन है? तो कौन है? गदाधर भट्ट। किशोर लीलाओं के गायक, राधा कृष्ण की किशोर लीलाओं के गायक कौन है? गदाधर भट्ट है। चंद्रगोपाल, चंद्रगोपाल 6 नंबर पर हमारे पास आते हैं। चंद्रगोपाल 6 नंबर पर हमारे पास कौन आते हैं? चंद्रगोपाल। छह नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं चंद्रगोपाल। चंद्रगोपाल की मैं बात करता हूं तो जन्म 1515 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं इनकी संस्कृत में और ब्रज में। 2 प्रकार की रचनाएं थी, संस्कृत में और ब्रज में। संस्कृत में इनकी राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और राधा माधव राधा माधव राधा माधवाष्टक। राधा लिख देता हूं मैं, राधा माधवाष्टक। फिर आता है चंद्र 84, फिर अष्टयाम सेवा सुधा, ये ब्रज में है। गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार और राधा विरह, ये आपको याद करनी है अच्छे से। ब्रज में जो इनकी रचनाएं हैं, चंद्र 84 किसकी है? चंद्र गोपाल या चंद्र मोहन की। तो चंद्र 84 आसानी से याद की जा सकती है। जैसे हित 84 है ना, हित हरिवंश गोस्वामी की जैसे हित 84 है, उसी प्रकार से ये चंद्र 84 है। जैसे हित हरिवंश गोस्वामी की हित 84 है, उसी प्रकार से इनकी चंद्र 84 है। अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार और राधा विरह, याद रखना है। चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार और राधा विरह। प्रमुख रूप से राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का वर्णन किया है। प्रमुख रूप से इन्होंने राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं का वर्णन किया है। हित 84 हित हरिवंश जी की हित 84 के प्रेरणा से लिखी गई है। गौरांग अष्टयाम, गौरांग अष्टयाम जो है में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। और गौरांग अष्टयाम का पद, गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम की सेवा का वर्णन है। गौरांग अष्टयाम का पद, करहु हे गौर चंदन स्नान, शीतल जल निर्मल सो सुंदर सर्वस्कर्प निधान। चंद्र 84, चंद्र 84 जो इनकी रचना है, उसमें सिद्धांत, उत्सव एवं नित्य सेवा संबंधी 84 पद दिए गए। ये तो हमें पता चल जाएगा कि चंद्र 84 है। तो इनकी शैली की यह विशेषता है कि इसमें प्रत्येक पद के बाद एक दोहा दिया गया है, ये अलग है। इनकी शैली की यह विशिष्टता है कि इसमें प्रत्येक पद के बाद एक दोहा दिया गया है। प्रत्येक पद के बाद एक दोहा दिया गया है। प्रत्येक संप्रदाय के
भक्तों की, कवियों की एक विशेष प्रकार की भाषा रही है, एक अलग विशेषता रही है। जैसे हरिदासी संप्रदाय की बात करते हैं तो उनके जो श्री कृष्ण है वो द्वापर वाले कृष्ण नहीं है, उनकी राधा जो है वर्ष भानु कुमारी नहीं है। और उन्होंने किस शैली में लिखा है? वार्तालाप शैली में लिखा है। हरिदास जी ने वार्तालाप शैली में लिखा है। उसी तरह इनके जो पद है, प्रत्येक पद के बाद एक दोहे का प्रयोग किया गया है, प्रत्येक पद के बाद एक दोहा दिया गया है। कितने कितने रस लिए कौन कौन सी कुंज, कौन है ये? कितने कितने रस लिए कौन कौन सी कुंज, कौन है ये? चंद्र गोपाल। कौन है? चंद्र गोपाल के ये पद हैं। किसके पद हैं ये? चंद्र गोपाल की। चंद्र गोपाल किस संप्रदाय के हैं? चैतन्य संप्रदाय के। चै से चंद्र गोपाल और चै से चैतन्य संप्रदाय। चंद्र गोपाल किस संप्रदाय के हैं? चैतन्य संप्रदाय के हैं। हम यहाँ कौन सा संप्रदाय पढ़ रहे हैं? चैतन्य संप्रदाय पढ़ रहे हैं। बतरावत आवत अली गली गली छवि पुंज, याद रख लेना। कितने कितने रस लिए कौन कौन सी कुंज, चंद्र गोपाल। अष्टयाम सेवा सुधा, इनकी जो अष्टयाम सेवा सुधा रचना है, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार, श्री राधा विरह, ये इनकी रचनाएं हैं। अष्टयाम सेवा सुधा राधा माधव दिनचर्या का वर्णन है। इसमें राधा माधव की दिनचर्या का वर्णन है। गौरांग अष्टयाम में गौरांग महाप्रभु की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम सेवा सुधा में राधा माधव की दिनचर्या का वर्णन है। गौरांग अष्टयाम में गौरांग महाप्रभु की दिनचर्या का वर्णन है। ऋतु विहार में विभिन्न ऋतुओं का वर्णन उद्दीपन रूप में करते हुए राधा कृष्ण के विहार का चित्रण किया गया है। उद्दीपन रूप में करते हुए राधा कृष्ण के विहार का चित्रण किया गया है। श्री राधा विरह, श्री राधा विरह 100 अरिल छंदों में, 100 अरिल छंदों में के अंतर्गत विरह भावना की व्यंजना हुई है। अरिल जो है किस समय का छंद था? यह आदिकाल का छंद था। अरिल और पद गड़ियार ये सारे आदिकाल के छंद माने जाते हैं। श्री राधा विरह। ऋतु विहार, विभिन्न ऋतुओं का वर्णन उद्दीपन रूप में किया जाता है। जो उद्दीपन का मतलब क्या हुआ? उद्दीपन का मतलब हुआ है कि रस को जागृत करने वाले, ठीक है ना, आलंबन की चेष्टाओं को और अधिक जो है आकर्षक करने वाले भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आलंबन और उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन, ये दो बातें रहती है। आलंबन क्या होता है? जो मुख्य विषय होता है वो आलंबन कहलाता है। और उद्दीपन क्या होता है? जो उसका सहायक विषय होता है वो उद्दीपन कहलाता है। कैसे? आलंबन की बात करें कि किसका वर्णन हो रहा है? वर्णन हो रहा है श्री कृष्ण का। आलंबन वर्णन किसका हो रहा है? श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण क्या रहेंगे? आलंबन रहेंगे। प्रमुख रूप से अगर श्री कृष्ण का वर्णन हो रहा है, ठीक है ना, तो आलंबन क्या रहेंगे? श्री कृष्ण रहेंगे। और अगर श्री कृष्ण की चेष्टाओं को और अधिक प्रभावी करने के लिए ऋतु का वर्णन हो रहा है या वातावरण का वर्णन हो रहा है, जिन चीजों का भी वर्णन हो रहा है वो उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे मान लो श्री कृष्ण के बारे में वर्णन तो श्री कृष्ण का किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ श्री कृष्ण गायों के साथ घूम रहे हैं तो जो गायों का वर्णन किया जा रहा है, जो वहाँ की ऋतुओं का वर्णन किया जा रहा है, वहाँ के पेड़ पौधों का वर्णन किया जा रहा है, वृंदावन का वर्णन किया जा रहा है, वहाँ की नदी का वर्णन किया जा रहा है, वो सारे उद्दीपन के अंदर आएंगे, ठीक है ना। और श्री कृष्ण जो है वो आलंबन में आएंगे। माधवदास माधुरी 7 नंबर पर है। माधवदास माधुरी 7 नंबर पर हमारे पास कौन है? माधवदास माधुरी 7 नंबर पर है। माधवदास माधुरी 7 नंबर पर है। माधवदास माधुरी, इनका रचना काल जो है वो 1618 से 1653। गुरु इनके चंद्र गोपाल थे। गुरु इनके चंद्र गोपाल थे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। में इनका नाम रसिक मोहन राय दिया गया है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में इनका नाम माधवदास माधुरी बताया गया है। ये समस्या रहती है। मतलब क्या है कि जब मैं लिख रहा था तो ये कहीं और से नहीं है, ये मैंने खुद ने नोट्स बनाया, जैसे आपको बताता रहता हूँ कि पढ़ पढ़ के। तो इनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, जब नगेंद्र पढ़ा तो नगेंद्र के अंदर इनका नाम क्या आया, नगेंद्र में इनका नाम आया माधवदास माधुरी, ठीक है। और अधिकतर किताबों में भी इनका नाम माधवदास माधुरी आता है। लेकिन जब गणपति चंद्र गुप्त पढ़ा गया तो उसके अंदर इसका नाम रसिक मोहन राय दिया गया है। गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में रसिक मोहन राय दिया गया, इसलिए ओब्लिक में माधवदास माधुरी और रसिक मोहन राय कर दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, इनकी 8 रचनाएं श्री माधुरी वाणी नाम से संकलित एवं प्रकाशित हो चुके हैं, जो इस प्रकार है। इनकी 8 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं इनकी? 8 रचनाएं हैं जो श्री माधुरी वाणी के नाम से संकलित एवं प्रकाशित हो चुकी है। और 8 रचनाएं कौन सी है? उत्कंठा माधुरी, वंशीवट माधुरी, केली माधुरी, दान माधुरी, वृंदावन माधुरी, मान माधुरी, होरी माधुरी और प्रिया जी की बधाई। उत्कंठा माधुरी, वंशीवट माधुरी, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि याद ना हो, कठिन लगे, लेकिन आप जब 3-4 बार पढ़ेंगे तो वहाँ अपने आप याद आ जाएगा और किसी तरह से आप याद कर पाओगे, क्योंकि बिल्कुल अलग नहीं लगेगी ये। उत्कंठा माधुरी, वंशीवट माधुरी, केली माधुरी, दान माधुरी, वृंदावन माधुरी, मान माधुरी, होरी माधुरी और प्रिया जी की बधाई। प्रमुख रूप से आपको श्री माधुरी वाणी याद होना चाहिए और ये याद रहना चाहिए कि गणपति चंद्र गुप्त में इनका माधवदास माधुरी नाम है। चलो कोई समस्या नहीं है। तो इनकी रचनाओं में कवित्व, इनकी रचनाओं में कवित्व, दोहा, सवैया, रोला, चौपाई, सोरठा आदि विभिन्न छंदों के अंतर्गत कृष्ण की अनेक लीलाओं एवं क्रीड़ाओं का वर्णन भावात्मक शैली में किया गया है। माधवदास माधुरी की रचना, माधवदास माधुरी की जो रचना है वंशीवट माधुरी से एक पद, ऐसे जो पद दिए होते हैं वो जरूर याद रखें। जैसे वंशीवट माधुरी है, ये मोस्ट हो जाती है, ठीक है ना, जिसका पद वगैरह दिया वो मोस्ट हो जाती है, वो जरूर पढ़ें। कमल से लोइन ललित अति शोभा देत, ठीक है ना, इस तरह का जो पद हो। इनकी रचनाओं में क्या है? कवित्व है, दोहा है, सवैया है, रोला है, चौपाई है, सोरठा आदि विभिन्न छंद है। इनका पद जो है वो क्या है? पद कमल से लोइन ललित अति शोभा देत, कमल से लोइन ललित अति शोभा देत, कुंवर के संग तो बिराजे कोटि कामिनी, अपने अपने कर जोरी जुरी जुरी ठाड़ी भई, चहूं और मानो घन घेरो आए दामिनी। ये वो वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कमल से लोइन आप याद रख सकते हो। कमल से लोइन ललित, कमल से लोइन ललित किसकी पंक्ति है? कमल से लोइन ललित माधवदास माधुरी की, माधवदास माधुरी की। अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार ये जो 7 हैं, इस संप्रदाय में कुल कितने कवि हैं? इस संप्रदाय में कुल 7। ये 7 भक्त हैं। तो आपने जैसा मैंने कहा वैसा करना है कि एक पेज पर ये विशेषताएं लिखते जाना, साथ में जब भी पढ़ो कृष्ण संप्रदाय तो एक पेज रख लो या रजिस्टर रख लो कि सारांश वाला रजिस्टर है, उसमें इस तरह से मेन चीज लिखते जाओ। अब ये जो लिखे चैतन्य महाप्रभु, इनके ब्रैकेट में इनका जन्म लिखना चाहो ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है ना, तो वो जन्म भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट में जन्म लिख सकते हो और आगे इनकी रचनाएं लिख सकते हो। इस तरह से ये भी एक पेज पर सभी के सभी कवि आ जाएंगे। जैसे प्रमुख भक्त है ये किसके? चैतन्य संप्रदाय के। तो आपको बताऊं पूरा का पूरा चैतन्य संप्रदाय बड़ी आसानी से, क्योंकि ये एक पृष्ठ नहीं है, इतना सा तो आप आधे पृष्ठ पर ही लिख सकते हो। 6-7 लाइनें लिखिए, इसका मतलब 7 लाइनों में आ सकता है, और एक पेज पर मुझे लग रहा है 20 से अधिक लाइनें होती हैं। तो आराम से ये आधा पृष्ठ भी नहीं है, एक पृष्ठ पर आप पूरा चैतन्य संप्रदाय जो है आसानी से
लिख सकते हैं और फिर जाते हुए आपको रिवाइज करने में बड़ी आसानी रहेगी। हालांकि ये चीज़ें मैं भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और तैयार रहिए। निम्बार्क संप्रदाय, दत्तात्रेय संप्रदाय आदि बहुत सारे संप्रदाय एक साथ करवाने वाला हूँ आगे की क्लास के अंदर। और अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी कर देना ताकि इस तरह की क्लासें मिलती रहें। और ये थोड़ी सी सूचना है जो बार बार बता देता हूँ, क्या करें, पापी पेट का सवाल है। 150 वीडियो व्याख्याता टेस्ट सीरीज के 149 रुपये में। अब बच्चे कह रहे हैं कि एक ये थोड़ी सी कम आ रही है वीडियो, तो टेस्ट की वीडियो, वैसे तो मैं नॉर्मली वीडियो डाले जा रहा हूँ, लेकिन टेस्ट की वीडियो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ व्याख्यात्मक करवा दी जाए, लेकिन ये इसमें कहीं 150 वीडियो से एक भी वीडियो कम नहीं मिलने वाली है। 150 की 151 हो सकती है, 200 हो सकती है, लेकिन 150 से कम वीडियो नहीं मिलेगी। वरिष्ठ अध्यापक की भी 150 वीडियो मिलेगी कम से कम, आपको एक भी वीडियो कम नहीं होगी परीक्षा से पहले। हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और शुक्ल, ये जरूर खरीदें। 50-50 वीडियो है, केवल 149 रुपये में। 150 रुपये का बर्गर भी नहीं आता, समोसा ही आता है, ठीक है ना। लेकिन शुक्ल और नगेंद्र से महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ भी नहीं है, तो जरूर इसको परचेज करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।